हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से, जिससे आपको लीट में क्वेश्चंस मिलते हैं काफ़ी सारे। तो आइए अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन लीट में देखने को मिलते हैं, तो हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। बाकी आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पढ़ा ही होगा अपने सेमेस्टर में, लेकिन हम इसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड दियर यूजेस। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्राइंग में यूज होते हैं और वो उनका क्या क्या यूज होता है, उनके बारे में हम आइए पढ़ लेते हैं। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू प्रिपेयर ड्राइंग्स इजीली एंड एक्यूरेटली। द एक्यूरेसी ऑफ द ड्राइंग्स डिपेंड लार्जली ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो हमारे क्वालिटी होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, उस पर क्या करती है हमारी ड्राइंग की एक्यूरेसी, और क्लीन जो होता है हमारा ड्राइंग उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे अगर गुड क्वालिटी का होगा तो उसमें क्या होगी, अच्छी एक्यूरेसी आएगी हमारे जो है ड्राइंग में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं, ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं 45, 30 एंड 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए करते हैं। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया कंटेनिंग, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हमारा बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, लार्ज साइज कंपास होता है, लेंथनिंग बार होता है, स्मॉल बार कंपास होता है, लार्ज साइज डिवाइडर होता है, स्मॉल बोर्ड डिवाइडर होता है, स्मॉल बो इंक पेन होता है, लिंकिंग पेन, स्केल, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग पेपर, ड्राइंग पेंसिल, सैंड पेपर ब्लॉक, इरेज़र, ड्राइंग पिन्स, डस्टर, ये सारे हमारे क्या हैं, और ड्राफ्टिंग मशीन, रोल एंड ड्रॉ, ये हमारे क्या है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल नॉलेज लेंगे जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखते हैं। ड्राइंग बोर्ड इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप, इज मेड ऑफ स्ट्रिप्स एज वेल सीजनड सॉफ्ट वुड 25 mm थिक, ठीक है। तो जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है वो क्या होता है 25 mm थिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है हमारे लकड़ी का एक बोर्ड होता है, ठीक है, जिसपे हम क्या करते हैं ड्राइंग करते हैं, जो एकदम प्लेन होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, इसके बैटन्स है, सपोर्ट इसके हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है बॉटम है, ये हमारा बॉटम। तो आइए देख लेते हैं कि इसकी साइज़ क्या होती है। B0 तो 1000 इंटू 1500, तो B1 कितना है 700 इंटू 1000, 500 इंटू 700, 35 इंटू 5, B3, ये हमारे क्या है साइजेज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड्स हैं। तो जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है, हमारे यूजेज के आधार पे हम डिफरेंट साइज का चूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी नीड है। तो क्या होता है कि द साइजेज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड्स रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IS क्या है 1444 और 1989, ठीक है। ये हमारे क्या है जो टेबल में हमको दिए हुए हैं। तो जो हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में यूज होते हैं वो हमारे क्या है लास्ट के 2 साइज हमारे यूज होते हैं। तो मेनली हमारा ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, मेनली हमारा ड्राइंग बोर्ड एक लकड़ी का क्या होता है, एक बोर्ड होता है जिसपे हम क्या करते हैं अपनी ड्राइंग को करते हैं, जो एकदम प्लेन होता है, जिसपे हम अपनी ड्राइंग शीट को रखते हैं और उससे क्या करते हैं मिनी ड्राफ्टर से सेट करते हैं। उसके बाद हम उस पर क्या लगाते हैं, पेपर पिन्स लगाते हैं या बोर्ड पिन लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो हमारे ड्राइंग बोर्ड की साइज़ होती है वो हमारी ये दोनों दी हुई है फॉर दी कॉलेज जो हम कॉलेज में यूज़ करते हैं, और ये क्या होती है हमारी प्रोडक्शन में यूज होती है। तो ये क्या होता है, मेनली हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है। तो आइए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। तो आइए अब टी स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। हमारा टी स्क्वायर ट्राई स्क्वायर क्या होता है। तो मेनली ट्राई स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये एक मेड ऑफ हार्ड क्वालिटी ऑफ वुड। तो ये क्या होता है, ये हार्ड वुड का बना होता है। ये क्या होता है, या तो मेटल का भी बना हो सकता है। हमारे ट्राई स्क्वायर में कितने पार्ट होते हैं, ट्राई स्क्वायर में 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से, एक होता है स्टॉक और एक होता है ब्लेड, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे ट्राई स्क्वायर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टॉक होता है, ब्लेड होता है। ये क्या होते हैं, जॉइंट एट राइट एंगल पे हमारे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री का है, ये ये ब्लेड है, एंड ये क्या है स्टॉक है, और ये यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जो ब्लेड की लेंथ होती है वो क्या होती है, वो कुछ भी हो सकती है हमारे जो कन्वीनियंट के हिसाब से, मतलब जितना हमको चाहिए। तो ब्लेड की लेंथ क्या होती है, चेंजेबल होती है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम इसको यूज़ करते हैं अपना 90 डिग्री राइट एंगल अपना चेक करने के लिए, ठीक है। तो मेनली ट्राई स्क्वायर का यूज़ क्या होता है, राइट एंगल को चेक करने के लिए। तो देखते हैं कि ट्राई स्क्वायर के यूजेस क्या हैं।
ट्राई स्क्वायर इज यूज फॉर द ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ट्राई स्क्वायर का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ करने में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दी वर्किंग एज ऑफ अ ट्राई स्क्वायर इज ऑल्सो यूज एज अ बेस फॉर सेट स्क्वायर। तो हमारा जो ट्राई स्क्वायर होता है इसका यूज़ कैसे करते हैं, एज ए बेस ऑफ सेट स्क्वायर के बेस के रूप में करते हैं। किसके लिए, ड्रॉ वर्टिकल इंक्लाइंड एंड म्यूचुअली पैरेलल लाइंस। ठीक है, ए पेंसिल मस्ट बी रोटेटेड वाइल ड्राइंग लाइंस टू द यूनिफॉर्म वियर टू लीड। ठीक है, तो हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ क्या करते हैं, सेट स्क्वायर के बेस के रूप में भी करते हैं। क्या करने के लिए, वर्टिकल इंक्लाइंड एंड म्यूचुअली पैरेलल लाइंस खींचने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, टेस्टिंग द स्ट्रेटनेस ऑफ द वर्किंग एज ऑफ द ट्राई स्क्वायर, मार्क एनी 2 पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर हमारा क्या होता है, सेट स्क्वायर हमारा दो, द सेट स्क्वायर आर मेड ऑफ वुड, टीन, सेलुलॉइड और प्लास्टिक, दोज मेड विद ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड और प्लास्टिक आर commonly used as their रिटेन दियर शेप एंड एक्यूरेसी फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो क्या होता है कि सेट स्क्वायर हमारा क्या होता है, वुड, टीन, सेलुलॉइड और प्लास्टिक का बना होता है। जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड और प्लास्टिक का बना होता है। जो हम यूज़ करते हैं वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का। ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, स्क्वायर इज अ ट्राइंगल इन शेप विच वन ऑफ द एंगल एट अ राइट एंगल। ठीक है, जैसे तो इसमें दिया हुआ है जो हमारे 30 एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर होता है वो कितना लंबा होता है, वो हमारे उसकी लेंथ कितनी होती है, 250 ठीक है, और इसका एक एंगल कितना रहता है, राइट एंगल। एंड दो एंगल हमारे क्या होते हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक एंगल हमारा क्या होता है, राइट एंगल फिक्स होता है। और जो हमारा दूसरा सेट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, उसका एक एंगल कितना होता है, 45, दूसरा कितना होता है, 45, और एक एंगल कितना होता है हमारा, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल हमारा फिक्स होता है। तो जिस सेट स्क्वायर में हमारे 60 और 30 डिग्री एंगल्स होते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ होती है 250 और जो हमारे 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर्स होते हैं इनकी लेंथ कितनी होती है, 200 होती है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यूजेस क्या है सेट स्क्वायर के, देख लेते हैं। सेट स्क्वायर का लाइन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में करते हैं, एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा सारी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में क्या करते हैं, सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ होती है, वर्टिकल लाइन टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर की मदद से ड्रॉ होती है। इन दी कम्बिनेशन ऑफ द विद द टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का जब हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंगल्स विद अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी ड्रॉ। ठीक है, तो जो हमारा 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल होता है हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट स्क्वायर एंड 45 एंगल विद दी 45, तो 45 सेट स्क्वायर का यूज़ करके हम 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम दोनों सेट स्क्वायर्स का यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम दोनों से सेट स्क्वायर्स का यूज़ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 15 डिग्री और 75 डिग्री, 105 डिग्री, ये सब क्या कर सकते हैं, एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एंगल्स इंपॉर्टेंट है कि हम सेट स्क्वायर से कितना डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो सेट स्क्वायर से हम कितना डिग्री एंगल नहीं ड्रॉ कर सकते, इतने ये जो दिए हुए हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपको ऑप्शन में दिया होगा वो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि सेट स्क्वायर से हम कितने डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं या कितने डिग्री एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इज इसका, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इन एनी पोजीशन नॉट वेरी far apart as well as lines perpendicular to the any line from the any given point within the outside it can also be drawn with the set square। ठीक है, तो a circle can be divided into 6, 8, 12 and 20 for equal parts by set square। तो set square and t square का यूज़ क्या होता है, a circle can be divided, तो हम सर्कल को डिवाइड करने में किसका यूज़ करते हैं, सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। और कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 6, 8, 12 एंड 24। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं एक अपने सर्कल को। तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो जो हमारा एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक लार्ज साइज कंपास होता है, लेंथनिंग बार होता है, स्मॉल बो कंपास होता है, लार्ज साइज डिवाइडर होता है, स्मॉल बो डिवाइडर होता है, स्मॉल बो इंक पेन होता है, लिंकिंग पेन होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लार्ज साइज कंपास हमारा क्या होता है। तो आइए देखते हैं, लार्ज साइज कंपास विद इंटरचेंजेबल पेंसिल और पेंसिलेट। ठीक है, द कंपास इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग सर्कल आर्क एंड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमारे कंपास का यूज़ क्या होता है, कंपास का यूज़ क्या करते हैं, ड्राइंग सर्कल और आर्क ऑफ द सर्कल। तो हम आर्क बनाने के लिए या ड्राइंग कर सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, इसके दो लेग होते हैं, ठीक है, हिंज टुगेदर एट अ अपर एंड। तो हमारे क्या होते हैं, इसके दो लेग होते हैं, ये क्या होते हैं, अपर एंड पे हिंज होते हैं, ठीक है। तो हमारे कंपास में क्या होता है, हमारे कंपास में एक साइड क्या होती है, हमारे पेंसिल्स होती हैं या पेन होती है जो भी, और ये दूसरा साइड क्या होता है, दूसरा साइड हमारा फिक्स होता है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड को अपने फिक्स करके और अपनी पेंसिल्स को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं उस पॉइंट के अबाउट। तो हमारा क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है या एक आर्क हमारा हमको बन जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है फॉर ड्राइंग द लार्जर सर्कल, बड़ा सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, बोथ द लेग्स शुड बी बेंड एट द नी जॉइंट, ठीक है, सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस टू द पेपर। तो जो हमारे कंपास के लेग होते हैं क्या करते हैं, बोथ दी लेग्स शुड बी बेंट एट अ नी पॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है। ये हम क्या कर देते हैं, अपने दोनों क्या करते हैं, कंपास के लेग को बेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे फॉर्म में आ जाता है कि क्या हो जाता है, हमारे सरफेस के, हमारे पेपर के सरफेस के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है सर्कल्स अप टू अबाउट 120 mm डायमीटर कैन बी ड्रॉन विद द लेग्स ऑफ द कंपास कीप स्ट्रेट। तो जो हमारा सर्कल होता है, जब हम इसको स्ट्रेट रखते हैं तो हमारे कितने मैक्सिमम कितने एम का सर्कल बन सकता है, 120 mm का। अगर हमें इससे इससे बड़ा सर्कल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इससे बड़ा सर्कल बनाना होता है तो क्या करते हैं, बोथ द लेग्स ऑफ द कंपास शुड बी बेंट एट द नी पॉइंट, ठीक है। तो हमारा क्या करते हैं, उसको बेंट कर देते हैं नी जॉइंट्स के अबाउट। तो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा लेग होता है कंपास का, वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है हमारे सरफेस ऑफ द पेपर के, ठीक है। तो लेंथनिंग बार हमारा क्या होता है, सर्कल्स ऑफ मोर देन 150 mm रेडियस आर ड्रॉन विद द एड ऑफ द लेंथनिंग बार। तो लेंथनिंग बार हमारा क्या करता है, अगर हमें 150 mm से ज़्यादा का हमें सर्कल बनाना है तो किसका यूज़ करते हैं, लेंथनिंग बार का। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉल बो कंपास हमारा क्या होता है, फॉर ड्राइंग ऑफ द स्मॉल सर्कल्स एंड आर्क ऑफ लेस देन 25 mm रेडियस particularly when the large number of small circles are same diameter are be drawn। तो क्या करते हैं, हम स्मॉल बो कंपास का यूज़ करते हैं। तो जो हमें छोटे क्या होता है, छोटे हमें बनाने पड़ते हैं सर्कल, और कई सर्कल्स हमें जब बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्मॉल बो कंपास का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बार बार अगर हम कंपास का यूज़ करेंगे तो या तो हमारी एक्यूरेसी घट जाएगी, या तो क्या होगा कि बार बार हमें उसको रफ करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल बो कंपास का यूज़ करते हैं अगर हमें एक ही डायमीटर के छोटे सर्कल्स कई बार ड्रॉ करने हैं। तो हम देख लेते हैं अब डिवाइडर्स के बारे में। लार्ज साइज डिवाइडर, द डिवाइडर हैड टू लेग्स हिंज एट द अपर एंड एंड द प्रोवाइडर विद द स्टील पिंस एट द बोर्ड ऑफ द लोअर एंड्स बट इट डज नॉट हैव द नी जॉइंट, ठीक है। तो हमारे डिवाइडर क्या होते हैं, डिवाइडर हमारे सेम कंपास टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें क्या, कंपास में हमारे क्या था, एक साइड हमारा क्या होता था, पेंसिल हमारे लगाते थे, और दूसरी साइड क्या होता था, नीडल होता था। लेकिन डिवाइडर में क्या होता है, हमारे दोनों साइड क्या होते हैं, नीडल होते हैं, और इसमें जो नी जॉइंट था हमारा वो क्या होता है, नहीं होता है। तो डिवाइडर्स का हमारे यूज़ क्या होता है, डिवाइडर आर यूज टू डिवाइड द कर्व्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू डिजायर्ड नंबर। तो जो हमारे कर्व होते हैं या हमारा स्ट्रेट लाइन होता है उसको क्या करते हैं, डिजायर्ड नंबर में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू ट्रांसफॉर्म द डायमेंशन वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू अनदर पार्ट, हम क्या करते हैं, एक पार्ट की अगर ड्राइंग हमारी जो है उसको क्या करते हैं, अगर दूसरी जगह हमें उतनी ही लेंथ हमें चाहिए तो क्या करते हैं, हम उसका यूज़ डिवाइडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू सेट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम, तो हमें अगर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता करनी है तो हम क्या करते हैं, अपना डिवाइडर रख के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रख देते हैं तो हमें लेंथ पता चल जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, स्मॉल बो इंक पेन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग स्मॉल सर्कल्स एंड आर्क इन द लिंक, ठीक है। तो हमें जो इंक में अगर हमें ड्रॉ करना है तो ड्राइंग स्मॉल सर्कल्स एंड द आर्क ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल बो इंक पेन का यूज़ करते हैं। इंकिंग पेन हमारा क्या होता है, दिस इज यूज्ड फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस एंड नॉन सर्कुलर आर्क इन द इंक, ठीक है। तो हमारे जो नॉन सर्कुलर आर्क होते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्क आर्क अगर ड्रॉ करना है हमें नॉन सर्कुलर तो हम क्या करते हैं, इंक का यूज़, इस इंक पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ स्टील निप, इसमें क्या होता है, स्टील निप्स हमारे लगे होते हैं, ठीक है। स्टील निप्स फिटेड एट द होल्डर टू मेट ऑफ अ मेटल, ठीक है। तो जो क्या बना होता है, स्टील निप्स लगे होते हैं जो क्या बना होता है, मेटल का बना होता है, ठीक है।
तो जो हमारा पेन होता है उसको क्या करते हैं हम 60 डिग्री स्लोप पे अपने पेपर से क्या करते हैं 60 डिग्री स्लोप पे फिट करते हैं, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द ड्राइंग लाइन एंड द इंड्स ऑफ द निब्स शुड बी स्लाइटली अवे फ्रॉम द एज ऑफ द टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, फॉर द ड्राइंग लार्ज सर्कल्स एंड सर्कुलर आर्क्स इंकिंग अटैचमेंट शुड बी फिटेड इन द प्लेस ऑफ पेंसिल लेग एंड कंपास, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है इंकिंग पेन एंड स्मॉल बो इंक पेन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं स्केल्स हमारे क्या होते हैं। स्केल्स आर मेड ऑफ वुड, स्टील, सेलुलॉइड और प्लास्टिक और कॉर्ड बोर्ड, ठीक है। तो हमारे स्केल्स क्या होते हैं, और लकड़ी, स्टील या किसी मेटल के बने हो सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील स्केल्स आर मोर ड्यूरेबल, ठीक है। तो जो हमारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं मोर ड्यूरेबल होते हैं। स्केल्स मेड बी फ्लैट और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो हमारे क्रॉस सेक्शन उसका कैसा होता है, या तो ट्रायंगुलर हो सकता है या क्या हो सकता है फ्लैट हो सकता है। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 सेंटीमीटर वाइड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारे 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल होता है वो क्या होता है 2 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है। और जो हमारा 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल होता है वो क्या होता है 3 सेंटीमीटर हमारा वाइड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दे आर यूजुअली अबाउट 1 mm थिक, ठीक है। स्केल्स ऑफ अ ग्रेटर थिकनेस हैव दियर लॉन्गर एज बेवेल्ड, ठीक है। तो बोथ द लॉन्गर एजेज ऑफ द स्केल्स आर मार्क्ड विथ अ डिवीजन ऑफ सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है 15 सेंटीमीटर का है तो क्या है इस पर 15 डिवीजन सेंटीमीटर्स के बने होते हैं, और उन 15 डिवीजन सेंटीमीटर्स में क्या होते हैं हमें मिलीमीटर्स के डिवीजन बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्केल है, इस पर क्या है ये सेंटीमीटर्स के डिवीजन है, और ये स्मॉल स्मॉल जो बने हैं ये क्या है, ये हमारे मिलीमीटर्स के डिवीजन है। तो इसमें दिया हुआ है द स्केल्स शुड नेवर बी यूज्ड एट अ स्ट्रेट एज फॉर ड्राइंग लाइंस, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे, इसका यूज स्ट्रेट एज के रूप में नहीं किया जा सकता, ठीक है, ड्राइंग लाइंस के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं हमारा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर इज अ मेड ऑफ वुड, टिन और सेलुलाइड। ये क्या होता है, ये फ्लैट होता है एंड सर्कुलर और सेमी सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्टर इज सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर जो होता है तो हम क्या कर सकते हैं प्रोटेक्टर से हम एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। सरकमफ्रेंशियल ग्रेजुएटेड 1 डिग्री डिवीजन। तो एक डिवीजन इसका कितनी डिग्री का 1 डिग्री का होता है, ठीक है। तो नंबर एट एवरी 10 डिग्री इंटरवल। तो हर 10 10 डिग्री पे क्या बने होते हैं, हर 10 10 डिग्री पे देखिए बने हुए हैं 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, ये हमारे क्या हैं मार्क बने हुए हैं। तो प्रोटेक्टर से हम क्या कर सकते हैं 0 डिग्री टू 180 डिग्री क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 180 डिग्री हम क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा क्या है बेस ऑफ द प्रोटेक्टर है। ये हमारा क्या है मेन पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है, जहाँ से हम एंगल को मेजर करते हैं। ये हमारा क्या है सेंटर है, प्रोटेक्टर का सेंटर क्या होता है ओ पॉइंट होता है। ए सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ अ इक्वल पार्ट बाय द प्रोटेक्टर, ठीक है। तो हमारा सर्कल क्या होता है कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है प्रोटेक्टर की सहायता से। तो अब हम पढ़ते हैं फ्रेंच कर्व के बारे में। फ्रेंच कर्व क्या होता है, फ्रेंच कर्व एक डिज़ाइनर मतलब डिज़ाइन का एक क्या होता है कर्व होता है, ठीक है, जो आपको सेट स्क्वायर बॉक्स में होता है। क्या होता है ये एक डिज़ाइन कर्व होता है, ठीक है। फ्रेंच कर्व ऑफ मेड ऑफ वुड, ये क्या होता है ये उसी मेटल्स के बने होते हैं सेलुलॉइड के, ठीक है। दे आर विड मेड वेरियस, इनके क्या होते हैं वेरियस शेप होती है। फ्रेंच कर्व आर यूज्ड फॉर द ड्राइंग ऑफ द कर्व्स विच कैन नॉट बी ड्रॉन विद द कंपास। तो फ्रेंच कर्व में ऐसे कर्व बने होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम फ्रेंच कर्व से बनाते हैं अपना कोई भी कर्व फ्री हैंडली, तो उसमें क्या होता है केयर शुड बी टेकन टू सी दैट नो कॉर्नर फॉर्म्ड एनीवेयर विद इन दी ड्रॉन कर्व, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं ड्राइंग पेपर्स के बारे में। हमारे ड्राइंग पेपर जिस पे हम ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग पेपर हमारा क्या होता है कई वैरायटी में अवेलेबल होता है। फॉर ऑर्डिनरी पेंसिल ड्राइंग द पेपर इज सिलेक्टेड शुड बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग। तो हमारे पेपर पेंसिल ड्राइंग के लिए हम क्या करते हैं टफ एंड स्ट्रॉन्ग पेपर ड्राइंग पेपर शीट का यूज़ करते हैं।
तो इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एज वाइट एज पॉसिबल। तो ये क्या होना, वाइट। व्हेन द रबर इरेजर इज यूज्ड ऑन इट्स फैब्रिक शुड नॉट बी। तो हमारा उसका फैब्रिक क्या है, उसका फैब्रिक उसी अवस्था में रहना चाहिए जैसे वो पहले था। अगर रबर का यूज़ करने से उसकी फैब्रिक क्या है, उसकी फैब्रिक में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पेपर हमारा क्या है, पेपर हमारा स्मूथ होना चाहिए। तो जो हमारे ड्राइंग शीट्स होते हैं वो A5, A4, A3, A2, A1, A0, ठीक है, इस इन साइज में आते हैं। तो हमारा जो A5 होता है 148 इंटू 210, A4 क्या होता है 210 इंटू 297, A3 क्या होता है 297 इंटू 420, A2 क्या हो 20 इंटू 594, A1 594 इंटू 841, A0 841 इंटू 1189। तो जो हमारा ये जीरो साइज का पेपर होता है उसका एरिया कितना होता है, 1 स्क्वायर मीटर उसका क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, A0 से लेके A5 तक क्या होते हैं, हमारे शेप में होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में, ठीक है। द एक्यूरेसी एंड अपीयरेंस ऑफ द ड्राइंग डिपेंड ऑन वेरी लार्जली ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेंसिल्स। तो जो हमारी एक्यूरेसी होती है और हमारे ड्राइंग की एक्यूरेसी एंड अपीयरेंस हमारे जो पेंसिल्स पे क्या होती है, मेनली डिपेंड करती है, ठीक है। विद द चीप एंड लो क्वालिटी पेंसिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइन्स टू यूनिफॉर्म सेट एंड थिकनेस। तो क्या होते हैं, चीप एंड लो क्वालिटी पेंसिल से हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म लाइन सेट थिकनेस क्या कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारे पेंसिल्स होती हैं वो किस ग्रेड में होती है, H, 2H, 3H, 4H, HB, ये सब क्या होती हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया, FB, 2B, 3B, ये क्या होती है, हमारी पेंसिल्स की ग्रेड होती हैं जो हम क्या करते हैं, ड्राइंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ड्राइंग की बिगिनिंग कैसे करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ड्राइंग शुड बी मेड विथ H और 2H पेंसिल। तो हमारी जो ड्राइंग की बिगिनिंग होती है ये क्या करते हैं, हम पहले एक हल्की लाइन से ड्रॉ करते हैं, पहले सबसे पहले अपनी ड्राइंग, तो क्या करते हैं उसमें H और 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे फाइनल फेयर वर्क होता है, तो जब हम अपनी डिज़ाइन को फाइनल रूप देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम 3H पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, हमारी हार्ड पेंसिल होती है। और जो हमारी H और HB पेंसिल्स होती हैं इनका यूज़ क्या करते हैं, दिस इज़ सुटेबल फॉर लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग। तो जो हमारे लेटर राइटिंग और डायमेंशनिंग में कौन सी हम H एंड HB पेंसिल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारी क्या करती है, इस फॉर्म में हमारी जो हार्डनेस है पेंसिल की वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है मिनिमम, जो हमारी HB पेंसिल होती है वो क्या होती है, मीडियम ग्रेड पेंसिल होती है, ठीक है। तो हम किस पेंसिल का कहाँ यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। तो हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए H और 2H पेंसिल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं। और हम क्या करते हैं, जो हम अपने ड्राइंग को फाइनल अपीयरेंस देते हैं तो क्या करते हैं, 3H पेंसिल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम अपनी एच और HB पेंसिल्स का यूज़ कहाँ करते हैं, लेटरिंग और डायमेंशनिंग में करते हैं, ठीक है। तो जब हम सॉफ्ट फ्री हैंड राइटिंग करते हैं तो फ्री हैंड जब स्केचिंग करते हैं उसमें कौन सी, HB पेंसिल्स का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पेंसिल्स होती हैं उनके जो पॉइंट होते हैं, ये उनके पॉइंट, ड्राइंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोनिकल हो सकते हैं और चिजल एज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कोनिकल पॉइंट होते हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, स्केच वर्क में, और कहाँ, लेटरिंग में उनका यूज़ किया जाता है। लेटर्स लिखने में, स्केच वर्क करने में हम क्या करते हैं, कोनिकल पॉइंट पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। जबकि हमारा सीजल एज पेंसिल्स कहाँ यूज होती हैं, लॉन्ग थिन लाइन्स बनाने में, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस कैन बी इजीली ड्रॉन एंड हेंस इज इट सुटेबल फॉर ड्राइंग वर्क। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ ड्राइंग वर्क के लिए करते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म थिकनेस की लाइन हम बना सकते हैं। लॉन्ग लाइन अगर हमको बनानी है यूनिफॉर्म थिकनेस की तो हम क्या कर सकते हैं, चिजल एज पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। इरेजर क्या होता है, सॉफ्ट इंडिया रबर इज द मोस्ट सुटेबल काइंड ऑफ द इरेजर फॉर पेंसिल ड्राइंग। सॉफ्ट सॉफ्ट इंडिया रबर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर काइंड ऑफ इरेजर फॉर पेंसिल ड्राइंग। ये क्या होता है, हमारा सॉफ्ट इंडिया रबर हमारा क्या होता है, मोस्ट सुटेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्पॉयल नहीं होता टू द सरफेस ऑफ द पेपर, फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है, ठीक है। ड्राइंग पिंस, क्लिप्स और एडेसिव टेप्स। तो ये क्या होते हैं, हमारे जो ड्राइंग क्लिप्स होते हैं और पिन्स होते हैं इनको क्या करते हैं, हम अपने पेपर को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो या तो हम अपने पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए टेप का यूज़ करते हैं, या क्या है, क्लिप्स का यूज़ करते हैं, या ड्राइंग पिन्स का यूज़ करते हैं।
ब्लॉक के बारे में। सैंड पेपर ब्लॉक क्या होता है, 150 इंटू 12 mm थिकनेस का क्या होता है, एक पीस ऑफ सैंड पेपर, उस पर क्या होता है, पेपर पोस्ट होता है, एक लकड़ी का क्या होता है, ब्लॉक होता है, जिसपे क्या होता है, हमारा सैंड पेपर पेस्टेड होता है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम अपने पेंसिल्स को जो होता है वो क्या करते हैं, शार्पनिंग देते हैं। ठीक है, डस्टर क्या होता है, डस्टर शुड बी प्रिफेयर्स टू बी अ टॉवेल क्लॉथ और कन्वीनियंट साइज। तो बिफोर स्टार्टिंग ड्राइंग्स ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल शुड बी थ्रोली क्लीन्ड विथ द डस्टर। तो डस्टर क्या होता है, डस्टर से हम अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो सीट होती है वो क्या होती है, वाइट होती है, तो जिससे हमारी सीट क्या रहे, क्लीन रहे हमारी ड्राइंग के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ड्राइंग। तो हमारा जो सीट है वो क्या करे, क्लीन रहे, तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, डस्टर की हेल्प से। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में। ड्राफ्टिंग मशीन हमारा क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो द यूजेज ऑफ एडवांटेज ऑफ द टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल्स एंड प्रोटेक्टर आर कंबाइंड इन द ड्राफ्टिंग मशीन। तो जो हमारा ड्राफ्टिंग मशीन होता है इसमें क्या होता है, ये टी स्क्वायर का काम करता है, सेट स्क्वायर का काम करता है, स्केल एंड द प्रोटेक्टर, इन सब का कंबाइंड फॉर्म जो होता है वो ड्राफ्टिंग मशीन होता है। ठीक है, तो इसका जो वन एंड होता है ये क्या होता है, ये क्लैंप होता है हमारे सीट और ड्राइंग बोर्ड से। ठीक है, तो और अनदर एंड क्या होता है, यहाँ पे एंगल्स बने होते हैं, ये हमारी स्केल्स होती हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इस पे क्या होता है, ये प्रोटेक्टर का भी काम करता है। ठीक है, तो ऑल इन वन फॉर्म क्या होता है हमारा ये ड्राफ्टिंग मशीन होता है। ठीक है, इसकी दो पैरेलल आर्म्स होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड एक्यूरेटली सेट एट द राइट एंगल टू द ईच अदर आर अटैच्ड टू द नीड। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग मशीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन का यूज हम जहाँ हम टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल्स और प्रोटेक्टर्स का यूज़ कर रहे थे, तो इनके कंबाइन फॉर्म क्या हो गया, हमें एक मशीन मिल गई जिसे हम क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन, या हम इसे क्या कहते हैं, मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, ये हमारा जो मूवेबल जो होता है, ठीक है, ये हमारे पैरेलल आर्म होते हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एंड कहीं भी हम अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। ये हमारा स्केल्स होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे प्रोटेक्टर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री एंगल मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर जो हमारा है एक बहुत ही उपयोगी डिवाइस है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। Roll and draw. It consists of a graduated roller, scale of the 16 centimeter and protractor. It is ideal for drawing vertical line, horizontal line, parallel lines, angle and circles. तो एक रोल एंड ड्रॉ क्या होता है, रोल एंड ड्रॉ हमारा क्या होता है, एक स्केल होता है, ये हमारा क्या है, एक स्केल है, ये क्या होता है, ये हमारे सीट पे रोल करता है, ये क्या इसमें लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है। ठीक है, इसका यूज़ मेनली कहाँ करते हैं, पैरेलल लाइंस बनाने में, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस बनाने में करते हैं, एंगल एंड सर्कल्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ये क्या कर सकता है, ये हमारे सीट पे मूव कर सकता है, और ये हमारे क्या बना हुआ है, ये हमारा स्केल लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन हमने यहाँ की और इसको हमने क्या यहाँ क्या किया, अपने रोलर से मेज़र कर लिया, रोल एंड ड्रॉ से, फिर हमें क्या करना है, एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करना है, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, रोल करा देते हैं, तो सेम एंगल पे हमारा क्या होता है, एक पैरेलल लाइन यहाँ बन जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के नेक्स्ट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।